भाई लेटने को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 150। सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है आपका, जिसका मतलब जिसके बारे में आप ये बोल सकते हो कि भाई इससे मैं लड़ाई मोल लेना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ? ऐसे तो बहुत से हैं भाई, पर क्या है कि उसमें एक का नाम लो 10 का नहीं लो ना, तो रात में वो वाली गाली खाने वाला होता है। सब देखते रहते हैं कि अच्छा। इतनी मेहनत करके हमारा अटेंशन स्पैन 30 सेकंड का करा, हाँ, आप स्लो बर्न एक्टिंग करते हो, आप अटेंशन स्पैन फिर से बढ़ा रहे हो हमारा। सिनेमा देखना, एक्टिंग देखनी, कुछ भी देखना आराम से दीजिए। मैं एंटी रील हूँ। रील वाले पीटेंगे मुझे एक दिन। नहीं नहीं, इसकी भी रीली बनेगी। आपको आके कैसा लगा, एक बार अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करिए। अरे सर ये तो टट्टी है। तो आज मुझे ये मैं मोस्ट वांटेड हूँ सिर्फ एक कटिंग चाय के लिए। थैंक यू RVCJ। हेलो, मेरा नाम है फैसल मलिक और आज मुझे RVCJ ने अरेस्ट कर लिया है और मुझे पता नहीं मुझे बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, पर मुझे जो है देखना पड़ेगा कि मेरा जुर्म है स्टीलिंग सीन विदाउट शाउटिंग। अच्छा, ओके, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब तो जेल हो ही गई है। दोस्तों वेलकम टू RVCJ अरेस्ट। आज हमने गिरफ्तार किया है एक ऐसी शख्सियत को जो शोर नहीं मचाते हैं पर अपनी एक्टिंग स्किल से दिल पर एक परमानेंट इम्पैक्ट कर देते हैं। क्योंकि जब ये स्क्रीन पे आते हैं तो मेरे शरीर ने भले ही टाइट जीन्स पहनी हो पर मेरा मन बनियान में पालती मार के बैठ जाता है कि अपना वाला आ गया है, अब मजे आएंगे। फैजल भाई वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसे हैं आप भाई? आज बहुत मस्त है भाई, चल रहा है। चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है भाई। अरे अरे ऐसा ही चलता रहे। भाई आपसे मेरा पहला सवाल एक ये है जी। कि भाई जितने भी पात्र आपने पहले किए हैं उन सब का पेशा अगर देखा जाए और उनका पेशे से उनकी पगार देखी जाए तो 40,000 रुपए कोई पार नहीं कर पा रहा है भाई। पहली बार सूबेदार में रईस किरदार निभाने का मौका मिला है, बाहुबली बने हैं विलन जी। कैसा लगा भाई रईस किरदार करके? बहुत अच्छा लगा भाई मुझे। 2-3 जो है काफ़ी दिन से इस बारे में सोच रहा था कि कोई अपनी निगाहों से मुझे अमीर तरीके से देखे। पुलिस वाला छोड़ के, चोर छोड़ के, टीचर छोड़ के और जो है क्रिमिनल छोड़ के, तो किसी ने सुरेश रेड्डी जी ने की आंखों को मैं क्या बताऊं, उनको नूर बरसे कि उन्होंने जो है मुझे इस निगाह से देखा और मैं जो है बन गया सॉफ्टी। और देखिए फिर मेरे पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ है। भाई हमारी दुआएं उनको है कि उनने आप में रईस ढूंढ लिया। जी जी जी। बहुत अच्छी बात है। जैसे आप भाई आप अपने आप में काफी इनफ क्यूटी पुकड़े ऑलरेडी हो, अब मुंह पे ही सॉफ्टी बोल देंगे तो हंसी नहीं आएगी। सौरभ द्विवेदी ने आपके साथ ये मजाक क्यों किया, आपको सॉफ्टी नाम रख के? सर भाई मेरा नाम कुछ और था पहले, तो उनकी वजह से ये नाम चेंज हुआ है। पता नहीं उनके अंदर ऐसा कैसा क्या था चुहल मेरे लिए कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। पर अच्छा कैरेक्टर अच्छा था वो, तो इसलिए सही है, जैसा नाम चाहे कोई भी हो यार। पहले बहुत एक से एक फिल्मों में नहीं, शाकाल, गब्बर सिंह, हाँ सही बात है कि नहीं, ये तो नामों में बहुत फर्क होते थे। पर आपका इंटरव्यू मैंने सुना था जिसमें आपने कहा था कि सॉफ्टी मजाक उड़ाने के लिए नाम रखा था, छेड़ने के लिए। हाँ, तो क्या बताइए भाई। मजाक क्या, उनको मतलब एज ए कैरेक्टर जब रखा था, पहले मेरा नाम कुछ और था उसमें, अच्छा, तो मुझे बताया गया था, पता नहीं बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, बताना चाहिए। कुछ था टाइगर सलीम करके नाम था। टाइगर सलीम। हाँ, फिर उसके बाद जब सॉफ्टी बेटर है उससे, मुझे भी लगा टाइगर सलीम के नाम से कुछ होता नहीं, तो सॉफ्टी का इम्पैक्ट है। मेरा नाम अगर चोचू भी होता तब भी मैं वही तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। 22 साल की उम्र में आप आ गए थे, जी जी। क्या कहते हैं, मुंबई आप आ गए थे व्हेन यू वर 22। तो भाई अर्ली स्टार्टर का हर करियर में अलग अलग इम्पैक्ट होता है। आपको ऐसा लगा कि भाई मैंने वक्त रहते शुरू कर दिया था, जल्दी शुरू कर दिया था, मुझको एडवांटेज मिला? नहीं, जल्दी इतना ही टाइम होता है। अगर आप फिल्म सिनेमा पढ़ना चाहते हैं तो अपना 12th कर लीजिए। काम कर कर के मैंने सीखा है, तो सारे प्रोफेशन में जो इस तरफ लोग बैठे हैं सारे काम कर चुका हूँ मैं। हाँ ऑफ कोर्स। इस सारे कैमरे डिपार्टमेंट में, कैमरा भी, ट्राइपॉड भी, ट्रॉली भी, फिल्म समझने के लिए किया मैंने, ये होता क्या है, ये करते क्या है लोग। पर अच्छा था, जो भी था मज़ेदार रहा यार, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। पहले आ गए, जब आया तब ठीक था।
जब आया तब ठीक था। तो क्या चीजें थी जो आपने जब सीखा उन्हें तो आपको एहसास हुआ कि यार ये पहले पता होता? ओवरऑल तो पहले सिनेमा का जो मेकिंग है वो पता नहीं था, डिपार्टमेंट नहीं पता थे, पोस्ट नहीं पता होता था। काफ़ी लोगों को तो अभी भी लगता है कि सुबह शूटिंग करो रात में टेप मिल जाता है। हाँ। तो काफ़ी लोगों को ज्ञान जो बांटते हैं सिनेमा के बारे में वो कभी शूटिंग पे भी नहीं गए हैं। काफ़ी लोग को ये भी नहीं पता होता कि राइटिंग किसे कहते हैं। तो सब चीज़ें तो अलग सी बात है, पर यह है कि काफ़ी जो फिल्म मेकिंग है वो इतना अच्छा प्रोसेस है, उसे करते रहेंगे। जैसे एक ही छोटा सा डिपार्टमेंट में 2-3 चीज़, एडी जैसे एक बड़ा अच्छा काम होता है, होता तो बहुत गाली खाने वाला है, प्रोसेस होता है उसमें आप सीख जाते हैं। एडिटिंग है, पूरा डिपार्टमेंट है। तो सब अब पढ़ाई में क्या होता है, कोर्सेज में डिफाइंड होता है वो 3 से लेके 5 साल में, तो आपको तकलीफ नहीं होती है। हम लोग में क्या था कि पता नहीं था तो हमने पहले उसको सीखा, और सीखने का टाइम भी नाइट था क्योंकि दिन में तो काम होता था, रात में किसी से हाथ पैर जोड़ के सीखते थे कि भाई सिखा दो। वो भी लेकिन इतने अच्छे लोग थे बेचारे, सिखाते थे, तो वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें। पर जैसे आपने कहा कि एडीओ का काम ही गाली खाने का होता है। ओ हाँ, क्या करेंगे, ऐसे नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे जो है थोड़ा सा है उनके विचारों का। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई आपको ऐसा इंसिडेंट याद आ रहा है टॉप ऑफ द माइंड जो भी भाई, कि वाइल यू आर एन एडी, क्योंकि आपने कहा आप हर पात्र निभा चुके हो ना पीछे। या मैं एक बार जो है कहीं तो शूटिंग कर था, तो इतना प्रेशर था ना, तो मैं भूल गया कि मैं ऊपर यहाँ से मतलब 20 फीट ऊपर चढ़ के वहाँ से लेंस में देख रहा हूँ किसी को। अब मुझे पता ही नहीं था कि मैंने उसको देखा कि वो सामने से आ रहा है, मुझे लगा मैं रोड पे खड़ा, मैं कूद गया नीचे, तो मेरा पाँव टूट गया। तो लोगों ने कहा कि भाई भूल गए तो क्या, तुम क्या, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इतना तेज़ी से सब चल रहा था, तो मैं गिर गया नीचे। उसमें हंसी भी आ रही है अपने ऊपर कि यार इतना ऊंचे पे ऊंचाई पे खड़ा था, क्योंकि वो इतना ज़्यादा समझ ही में, क्योंकि मैंने वो दूर से एक शॉट था, यहाँ कैमरा लगा था, वो कैमरा मैन शूट कर था, मैंने कहा ये शॉट लेके वापस फट से चला जाऊँगा। तो मैंने देखा ठीक है, आगे चला गया उसके। अब इसमें आप उसको घटना कह सकते हैं। मुझे बेवकूफ़ी लगी बाद में बहुत कि क्या कर रहा था यार, अच्छा खासा। मतलब कभी कभी क्या होता है कि रेज ऑफ उसमें ना आदमी भूल जाता है जल्दबाजी में। तो मेरे समय तो ऐसे गिरा हूँ, कुछ लोग तो सो रहे थे, बोला एक्शन, तो खड़े होकर बोला गया अब बताओ। वो बेचारे बच्चे थे, मैं नहीं शूट पे नहीं आते हैं, तो सब लोग सीनियर लोग मजा लूट रहे थे, बेचारा एकदम थक गया था लड़का, तो वहीं सो रहा था वो। उसको बोलो एक्शन, तो कह हाँ सर ऐसे करके जा रहे थे कभी कभी। हाँ, और कोई सा आदत बताइए ना प्लीज। यही जी, गिरने फिरने वाला बहुत है। एक बार तो जो है गिरना क्या, वो बहुत देर तक जो है किसी ने बोला कि जो है वहाँ जाना, तो रास्ते में जहाँ पे टॉप एंगल शॉट लगा है तो वहाँ कैमरा लेना था, खड़े रहना, तो शॉट हो तो कैमरामैन के साथ भाग के इधर आ जाना। अब वो क्या है कि ऊपर से टॉप लाया, मैंने उसको देखा, मैंने मार्क वाक दिया हाथ वाथ करके, फिर मैं चढ़ा तो कीचड़ में गिर गया। तो उसने बोला कि अब तू वहीं पर रहना, जब मैं, क्योंकि तो बीच में आ जाएगा, तो लेटे रहियो, मैं शॉट शूट करूँगा तब तुझे निकालूंगा। मेरा अगला सवाल आपसे ये भी था कि जब आप 22 की उम्र में होते हैं तो 22 की उम्र वाले दोस्त बनते हैं, हाँ जब 45 में होते हैं तो 45 की उम्र जैसे लोग साथ आते हैं। हाँ, तो आपके कोई दोस्त होंगे उस टाइम के 22 साल में जब आप आए थे, तो पहले दूसरे तीसरे दोस्त जो अभी भी हैं आपके साथ मुंबई में? हाँ, मेरे भाई बहुत दोस्त हैं। तो मेरे कुछ 3 दोस्त ऐसे हैं जो मेरे 43 साल पुराने दोस्त, हम एक साथ 43 साल? 46 हूँ ना मैं। फर्स्ट डे जब नर्सरी गया था तो मेरे दोस्त है, अभी भी मेरा दोस्त है। तो मेरे दोस्तों की लिस्ट बहुत लंबी है, वो हर एक जगह पे, यहाँ पे मोहल्ले में, आप जिस जहाँ पे आपका ऑफिस है उसके आगे भी मेरे दोस्त रहते हैं, और मेरे हैं काफ़ी। हम लोग का बहुत लंबा ग्रुप है। सबसे बेहतरीन दोस्त कौन है आपका, जिसका मतलब जिसके बारे में आप ये बोल सकते हो कि भाई इससे मैं लड़ाई मोल लेना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इस पे चीज़ें बहुत है मेरे बारे में? ऐसे तो बहुत से हैं भाई, पर क्या है कि उसमें एक का नाम लो 10 का नहीं लो ना, तो रात में वो वाली गाली खाने वाला होता है। सब देखते रहते हैं कि अच्छा, जैसे मैंने एक इंटरव्यू में अपने एक दोस्त का नाम ले लिया, हाँ ठीक है। तो बाकी लोगों ने भाई मुझे स्कूल के ग्रुप में इतनी गालियाँ बकी ना कि हम ही दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है, फिर उसको भी जाके उसको भी पढ़ रही है। पर है काफ़ी एक दोस्त हैं मेरे जो है, जो काफ़ी चीज़ों को जानते हैं और जिनसे डरता भी हूँ मैं कि जो है ये जो बता देगा जो है। क्या है कि हम लोग में इतने ज़्यादा रहे ना साथ में। हाँ। अब सोचिए नर्सरी से दोस्त हो, उसके साथ स्कूल गए, रिक्शे साइकिल रिक्शे में गए, साइकिल में गए, बाइक में गए,
फिर ग्रेजुएशन में गए नहीं है तो दोनों भी बोर हो जाते हैं एक दूसरे से कि भाई ये बहुत टाइम हो गया है, यार आप तेरा मर और क्यों नहीं वो जाते देखेंगे हैं? कोई। ऐसे पूछ भी लेता हूँ, भाई अब मर क्यों नहीं जाते, मैं किसी और नए आदमी को दोस्त बनाऊँ, कोई नया कुछ ऐसा जायदाद वायदाद कुछ है। ये ऐसे ही मजाक भाई बहुत बेहतरीन अजीबो गरीब मजाक है। मर जाओ थोड़ा सा तो नया दोस्त पाए जीवन में। बिल्कुल, कई कई लोग तो ऐसे हैं मेरी जो है जान पहचान के कि मैं उनके चेहरे, उनकी बीवी के एक्सप्रेशन को देखता हूँ। मैं मिला तो हंसा, उसकी बीवी ऐसे हो जाती है, उसको दिख जाता है कि ये क्यों आया है मेरे घर पे, अब ये मेरे पति को लेके जाएगा, ये पति 1-2 दिन बाद आएगा, तो ग्रीटिंग ही नहीं करती ठीक से, ऐसा रहता है। और मैंने देखा उनकी आंखों में, किसी दूसरे ने ये देख के मुझे बताया कि भाई तुम अंदर जाओ उसकी बीवी को देखना, सूख जाता है चेहरा उसका, या ऐसे करके सही में। नहीं मैं मान रहा हूँ भाई, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। और हम लोग भैया की तरह जाते भी नहीं हैं ऐसा नहीं कि उससे मतलब अभी भी कि शर्म आ रही चले जाएं, नहीं, वहीं खड़े रहेंगे ढीठ जैसे। ढीठ जैसे, और उसको देखते रहेंगे, और क्या हाल चाल है भाभी, सब ठीक है, यस यस, तो वैसा होता है। और फिर जैसे ही जैसे नहीं कि बाहर निकले गाड़ी में बैठे तो टंग से एक मैसेज आएगा, व्यू का ही होगा, जल्दी घर आना, इन लोग के साथ ज़्यादा मत रहना। हम लोग पढ़ते रहते हैं, अच्छा यही है अब क्या करें भैया, यहाँ तक है भाई, बहुत अच्छी मस्ती है हम भाई। तो नहीं है। हाँ, एक ये था कि भाई पंचायत जो है उससे आपको कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा जी ब्रेक जी मिला। जी 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 बिल्कुल। पर जब पंचायत आपके पास आई थी तो आपने मना कर दिया था। यार मैं कुछ और कर रहा था तो इसलिए, हम्म। तो वो हम एक कंपनी से, हमारी छोटी सी कंपनी, हम कंटेंट बनाते थे, उसी में काम कर रहे थे। मना जैसे उन्होंने कई काफ़ी बार बोल भी चुका हूँ कि मुझे टाइम वाइम का चक्कर था और शो पढ़ा नहीं था, बस खाली सुना था और टाइम कमिटमेंट था। पर वो जो हमारे दोनों राइटर साहब हैं, और चंदन कुमार और डायरेक्टर साहब दीपक मिश्रा, उनका जो है ट्रस्ट था कि मैं कर लूँगा 100%। तब जो है मैंने पढ़ा शो, और फिर जो है मुझे लगा कि इतना आसान प्यारा सा शो, हिंदुस्तान जो क्राइम थ्रिलर में फंसा हुआ है कैसे देखने वाला है ये सही में। पर हम लोगों को उल्टा कर दिया ऑडियंस ने, हमारी बात कही कि वो और पसंद किया गया, लोगों को अच्छा लगा, ऑडियंस की वजह से तो शो बनता है दोस्त, बिल्कुल। उनको ही अच्छा लगा, मतलब वो चाह रहे थे ऐसा शो देखना। हाँ, क्योंकि आपने कई दफ़ा बताया है कि तहरी आपकी मनपसंद चीज़। अरे अरे, ठीक है, मेरा सवाल ये है कि सबसे बुरी कहाँ खाई, और बचना नहीं है कि नहीं नहीं सब जगह अच्छी, एग्जैक्ट बताना है, क्योंकि अगर आप इतनी बार खा चुके हो तहरी तो ऑफ कोर्स आपने बुरी भी खाई है। तो किसी ने बताया था कि इनको तहरी बहुत पसंद है, हम लोग गए थे अपने, इसमें लगा कि हम ऐसी बनाएंगे, ठीक है, तहरी की आँख में आंसू आ जाएगा, आँख में आंसू ही आ गए वो क्योंकि वो इतनी ख़राब बनी थी। उसमें वो क्या कहते हैं, न्यूट्रीनेट, सोयाबीन नहीं होता है न्यूट्रीनेट, वो डाल देते हैं, तो वो जो है गेम उल्टा हो जाता है, मन करता है छोड़ दो अब इसको, जो है क्या करूँ, तो है। पर तहरी का एक आर्ट है ना, वो ऐसे नहीं बन सकती तहरी। प्लीज़ एक्सप्लेन। उसका जो चावल है ना, वो एकदम गीला नहीं होना चाहिए, तो करेक्ट टाइम पे उसका प्रेशर आउट होना चाहिए। ओके। तहरी कुछ लोग कहते हैं कैसे गीला पुलाव करके खा लेते हैं, नहीं होता है वो, नहीं 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 सर, उसमें आर्ट क्या है कि वो हल्दी और जो चावल और जो हरा मिर्च है, हरी मटर, ये इस सब के साथ एक बैलेंस आउट होना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं प्रेशर कुकर डाल दे, 2 सीटी मारी, ख़त्म कर दी, नहीं नहीं नहीं, उसको सुपरवाइज़ करना पड़ता है, और 1 मिनट से आधे मिनट की दूरी है। हाँ 1 मिनट हुआ और चावल गया, अब आपकी लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, उससे खाओ वही। भाई, ये अगला सवाल मेरा थोड़ा सा सिंसियर सवाल है। जी पंचायत चारों सीजन रिलीज होने के बाद एक बार फिर से देखना चाहे, हाँ, पंचायत 2 शूटिंग खत्म होने के बाद और पंचायत 3 शूटिंग शुरू होने के बीच में बहुत बड़ा वक्त का फासला होगा, तो एज अ कैरेक्टर, एज एन एक्टर, जिस दर्द पे छूटे थे, जहां से वापस शुरू किया था, हम तो बस एक पन्ना पलट देते हैं, जी जी जी, पर आप वो कैरी करके जाते हो वहां पर, कई जंगें लड़नी पड़ती होंगी अंदर, क्या होता है ये, कैसे? वो यार, वो एक्चुअली वो सीरीज इसलिए बहुत टफ पार्ट है, सीरीज का कम मेकिंग, क्योंकि उसमें सीज़न होते हैं, सीज़न में ईयर वाइज गैप हो जाता है, तो वापस से उस दुनिया में जाने के लिए आपको या तो पूरा, मतलब मुझसे कहा जाए, पूछा जाए, हर एक के लिए अलग अलग होता है, पर टाइम लगता है लोगों को डे 1 शूटिंग पे उसी आदमी को पहुंचने के लिए, तो बार बार पढ़ना, इसीलिए डायरेक्टर राइटर जो लोग हैं वो आपको रीडिंग कराते हैं, वो आपको रिहर्सल कराते हैं, वो आपको वापस से उस दुनिया में लेके जाके कोशिश करते हैं जो आपसे 2 साल पहले शूटिंग में छूट गई थी। ठीक है, आपको भी अपनी तैयारी करनी पड़ती होगी, आपको भी अपना पिछली चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्या क्या मैनरिज्म था, क्या चीज़ें थी, क्या किया था,
टोन ऑफ द, क्योंकि इसका टेक्निकली हर एक एक्टिंग की दुनिया में, क्या हर एक इस कैरेक्टर में जहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ उसका डिमीनर अलग है, बोलने का तरीका कुछ ऐसा है, सीधा साधा आदमी है, तो उसको फिक्स करना पड़ता है। तो टाइम लगता है, एक आध महीना जो पीछे से पढ़ के देख के फिर पहुँचते हैं। शुरू के पहले 2 टेक फिसलते भी हैं, फिर ठीक किया जाता है, क्योंकि वॉइस करेक्ट होती है, कुछ और कहीं से आ रहा होता है आदमी, कुछ और कैरेक्टर कुछ लोग प्ले करके आ रहे होते हैं, तो वैसा हो जाता है। तो उसको ठीक ठाक करके विद इन अ डे और 2 सब लोग ट्रैक पे आ जाते हैं। तो पर टाइमिंग ये थोड़ा टफ है। अब आप सोचिए कि जो लोग जैसे फैमिली में, हमारे हिंदुस्तान के शो देखिए एक से एक जो है, फैमिली मैन है, अभी कोहरा आया था, वरुण ने इतना अच्छा काम किया, उसको 2-3 साल लगा था। क्या टफ होता है ये, जेन्युइनली वही मुझे लगता है कि टफ है थोड़ा सा ये, कि अपनी चीज़ों में वापस आना। जो चीज़ें कभी कभी आप शूटिंग में अटैम्प्ट कर लेते हैं, चल जाती हैं, फिर आप भूल जाते हैं उसको, फिर वापस उसको ढूंढना तो बहुत टफ पर हो जाता है सब। तो उसे एक्टिंग कहते हैं, तो करना ही पड़ेगा उससे। जाहिर सी बात है। पर वही हम जानना चाह रहे हैं कि जो कमाल हो जाता है, हमें ऐसा नहीं लगे ना कि तुक्के में हो गया या इनको बचपन से ही आता है, अभ्यास है उसका। अभ्यास बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभ्यास, टीम, आपको अपने डायरेक्टर, क्योंकि सबसे ज़्यादा सही जजमेंट राइटर डायरेक्टर ही देंगे, जो आपको लिखे हैं, जिन्होंने आपको देखा है, फिर आपको देख के लिखे हैं, तो वो ज़्यादा आपको करेक्ट जजमेंट दे सकते हैं आपसे ज़्यादा, है ना। तो वो है, उनको ट्रस्ट करना चाहिए। ये हाँ। अब तक हमने आपका सफर सुना सर। यस सर। अब सिस्टम जो है वो आरोप सुनेगा। हाँ आरोपों वाला सेगमेंट आ गया है। जी जी जी। हम आपके लिए कुछ आरोप लाए हैं, अरे सफाई दे दीजिएगा, जेल से बाहर हो जाइएगा सर। प्रेसिडेंशियल जेल स्वीट में बैठे हुए हैं आप। हाँ, वो तो अच्छा है। देखिए, अमीर रोल करने से क्या हुआ, जेल भी अच्छा मिल रहा है। तो सर पहला आप पर आरोप जो है जी। वो ये है कि सर यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी, अच्छा। आप भरोसे का पात्र नहीं है। जी। हम बताते हैं काहे। सर हमने सोचा है कि ये आदमी हमें बहुत पसंद आया, हमारे दुख का निवारण ये आदमी हमें करवाएगा हंसा के। हमने अपना सब कुछ आपको दिया कि यार मैंने अपना मन सौंप दिया आपको, फिर आपके ऊपर आपने अपने आप पे ऐसी पीड़ा झेली कि हम रोते रोते नहीं रुक रहे। Why you make us cry? Why? मैंने माफ़ी चाहता हूँ हर लोगों से जिन लोगों की आँख में आंसू आए, और जो है कोशिश करूँगा कि अगली बार ऐसा ना करूँ। भाई मेरे को आप पे एक और एलिगेशन लगाना है। एलिगेशन ये है कि भाई आप ना हमारा अटेंशन स्पैन जो है वो बिगाड़ रहे हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब ने रील और शॉर्ट बना बना के इतनी मेहनत करके हमारा अटेंशन स्पैन 30 सेकंड का करा। आप स्लो बर्न एक्टिंग करते हो, आप अटेंशन स्पैन फिर से बढ़ा रहे हो हमारा। Why do you do that? वो धोखा हो रहा है आप लोगों के साथ। जो रील देख देख के आप लोग का ब्रेन जो है ना छुट्टन किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। मैं उसका अगेंस्ट में हूँ। आप लोग पिक्चर देखना आराम से देखिए, क्योंकि रील में कंटेंट नहीं देखने का मज़ा नहीं है। वो मुझे लगता है कि फ्रॉड हो रहा है वो एक ऑडियंस के साथ। सिनेमा देखना, एक्टिंग देखने, कुछ भी देखना आराम से दीजिए, रीलिंग मत करिए। रील, मैं एंटी रील हूँ। रील वाले पीटेंगे मुझे एक दिन। नहीं नहीं, इसकी भी रील ही बनेगी। हाँ, ये तो अच्छा किया तुमने, इसीलिए सही। तो ऐसे चल रहा है। अरे क्या बात करोगे, ये चाय आ गया। सॉरी। अरे ये तो इंस्पेक्टर था ना। ये इंस्पेक्टर भी यही है, चाय वाले भी यही हैं। दरअसल ये जब जो बोलता है ना सर, वो करना पड़ता है, क्योंकि ना ये बिल्डिंग ही इसी की है। तो पैशन से चाय बेचता है आदमी, तो करना पड़ेगा। फाइटर है ये, फाइटर आदमी है सर, करना पड़ेगा। तो ये चाह रहे हैं कि हम जो है अब ये वाला बातचीत खत्म करके आपके साथ गेम खेल लें। चलिए सर, तो गेम खेल लेते हैं, उसी पे डिपेंड होगी सर आपकी रिहाई। फटाक से गेम खेल लेते हैं। बताइए। इस सेगमेंट का नाम है मोटा माटी। जब हम कोई सी बात बोलते हैं तो हम समझाने के लिए बोलते हैं कि यार मोटा मोटा इतना समझ ले। तो वही है कि इस सेगमेंट का नाम है मोटा माटी। इसमें जो भी बातें होंगी वो एक भाई दूसरे भाई से कर रहा है, कोई अपने ऊपर पर्सनल ना ले। दिस इज नॉट बॉडी शेमिंग, नथिंग भाई, जीरो है ये। मैं समझ चुका हूँ इसको। आप लोग अपने बुरा ना माने, बुरा माने तो एक गिलास पानी पिए। बात हम दोनों की हो रही है। हाँ, हम दोनों की हो रही है। लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। तो हम लोग ये बात करना चाहते हैं कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि मेरे और फैजल भाई में सिर्फ एक चीज कॉमन है, जो सुनकर समझी नहीं जा सकती, जो देखकर ऑब्जर्व करी जा सकती। जी।
आप देख सकते हैं अभी तक एपिसोड में अगर बरकरार है कि मैं गप्पू हूँ, थोड़ा मोटा हूँ, और मेरे साथ बैठे हैं फैजल मलिक साहब। अरे अरे पहला सवाल ये है कि मोटे होने के एडवांटेजेस भी हैं। बहुत है भाई, 1000 एडवांटेजेस गिना दूँ मैं। मोटे होने के एडवांटेजेस सबसे पहला क्या है पता है? बताइए। कि जब आप खा रहे हैं जी। एक टाइम पे, जैसे आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हाँ। तो हर एक आदमी 90% अगले अपने लंच के बारे में सोच रहा होता है कि मैं अगला ये खाऊंगा। जो नॉन मोटा होता है वो खा रहा होता है और सोचता है इतना खा लिया कैसे कम करूँ, ये करूँ। तो वो बेचारा डरा हुआ इंसान है वो। सच में। हम लोग खुश लोग हैं। जैसे मैं अभी शाम का खाऊंगा तो मैं रात के बारे में सोचता रहूँगा खाते खाते ही। तो मेरे पास ऑप्शन बहुत हैं, मेरे अंदर डर नहीं है वो समाज का डर। हम लोग वो लोग हैं जो खुशी से फूले नहीं हम लोग मनहूस नहीं होते हैं भाई, मेरा चल लगता है। हाँ सही बात है। अगला सवाल ये है कि आलस आपके लिए कितना बड़ा मोटिवेशन है? जैसे मैं अगर अपना बता रहा हूँ जी, कि मेरा अगर आधा घंटा और काम करना बाकी और मेरी जान नहीं लग रही है उस काम में, तो मैं अपने आप को ये करता हूँ कि जैसे तैसे आधा घंटा निकाल लूं, फिर गद्दे पे गद्दा बन के जो डलूंगा ना मैं, कुछ नहीं करूंगा मैं। आलस आपके लिए मोटिवेशन है? नहीं आलस नहीं यार। आलस पे क्या होता है, मुझे आलसी आदमी हूँ नहीं मैं। हाँ अगर छुट्टी पता है कि अगले एक दिन कुछ नहीं है, हाँ। तो समझ लीजिए मैं वो तकिया मुझे पड़ी रहती है, नहीं होता है एक ही जगह पे। पर अगर काम है तो फिर रहता है। हाँ। पर आलस के लिए अगर कहा जाए कि जैसे ये पता है कि अभी जल्दी से ख़त्म कर लो ये काम, फिर आलस ही आलस है, तो मैं ज़रूर करता। हाँ ठीक है। अगला सवाल मैं ये पूछता हूँ कि मैं अगर 25 मिनट खड़ा रह लूँ ना फैसल भाई, मेरी पीठ मेरे से कह देती है कि टेका ओके। टेका दिला दे, हाँ। कहीं टिक जा। आपके साथ ऐसा होता है? आपका शरीर आपसे बात करता है कि भाई यार प्लीज यार? मेरा शरीर जब शाम को बात करता है बहुत गुस्से में, शूटिंग वूटिंग के बाद से मैं एक्शन वैक्शन कर रहा होता हूँ ना, तब तो मुझे बहुत गालियाँ बकता है। ठीक है, तब मैं तोते की तरह चलता रहता हूँ ना सरात में। तो क्या आपने बॉडी को मैंने तो पुश कर दिया कि हो जाएगा हो जाएगा, पर रात में बॉडी ने मुझे पुश कर दिया है कि जा। तब फिर जो आवाज़ें निकलती हैं आए आए करते हुए, आप सोच नहीं सकते, पर हाँ होता है ऐसा। आप तोते की चाल देखी नहीं? हाँ देखा, तोता से चलता है तक तक करके ऐसे करता, तो ऐसा क्योंकि उसके नॉर्मल आदमी चले ऐसे समझ आई, बहुत थका हुआ है वो। हाँ सही बात। पीठ वीठ उसकी जा चुकी है। भाई लेटने को आप 10 में से कितने नंबर? 150। ये हुई ना पक्की मोटी वाली बातें। कि लेटने का जो मज़ा है, और एक बार ऐसे करके जो लेटने का मज़ा है। मेरा एक दोस्त है ना, हाँ बताइएगा। भाई छोटा, वो ऐसे लेट के खा भी लेता है। अरे भाई उसका टैलेंट है भाई ये। वो करीब 135 का है। उसने मुझे करके दिखाया एक दिन कि कह रहा है भाई आपको नहीं आता है क्या? मैं करके दिखाता हूँ। वो इसी पोजीशन में खा लेता है, पी लेता है, टीवी देख लेता है एक ही जगह पे, और ऐसे करके जैसे कह रहा है वो है ना कि कौन बोलता है कि विष्णु भगवान की तरह एक साइड लेट सारी बात मैं कर सकता हूँ। तो एक ही साइड लेट के हुए 3-4 घंटा एक टीवी एक पिक्चर देख करके दिखाया उसने। बताइए। वो टैलेंट आपको, अगर आपको चाहिए उसका नंबर तो आपको सिखा सकता है ये टैलेंट। मैं सीखना चाहूंगा कि खाने की कोई मजाल हो कि ऐसे से हाँ ऐसे गिर जाए। हाँ नहीं, इसी में उसका इतना हाथ करेक्ट है उसका, वो सब कर रहा है। देखिए ना, वो मजा तो आ रहा है। मूंगफली में नींबू भी डाल रहा है, उसी में खाना भी खा रहा है, बातें भी कर रहा है, मुझे भी देख रहा है, टीवी भी देख रहा है, इसी उसमें। जलन हो गई भाई। अरे भाई उससे वो टैलेंट, अंजोर शर्मा नाम है उनका। अच्छा। मैं उनको आपको लेके चलूंगा। वो उन्होंने पराकाष्ठा उनकी किताब लिखी, वो आलसी पे किताब लिख रहे हैं। पहला पेज लिखा, आलसी पे खत्म कर दिया, आगे नहीं बाबा। अब वॉल्यूम 2 आएगा, उनको 1 लिखा नहीं है। तो ऐसा है उनका। क्या बात है। मोटा मोटा जो आपने मेरे साथ खेल लिया है, इसके आपको मैं 25 पॉइंट देना चाहूंगा। मेरे भाइयों 25 पॉइंट से ये रिहाई के करीब पहुंच जाएं। ठीक है, तो अगला गेम है हमारा ऑर्डर, जिसमें हमारी जनता जो है वो आपको ऑर्डर देना चाहती है क्योंकि वो सोचती है उसका हक है आप पे। जी 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 तो हम कुछ डायलॉग्स बोल रहे हैं जो अलग अलग पिक्चरों के हैं। हम सुर बता देंगे, उस सुर में अगर आप कह दें तो। जी। पहला हमारा डायलॉग है फिल्म डेली बेली से। हाँ ये आपको बहुत खुशी और एक्साइटमेंट में बोलना है। हाँ। बहुत फेमस डायलॉग है। सर ये तो टट्टी है। अरे सर ये तो टट्टी है। और बताइए। ठीक है। क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा, गोटियां रोते रोते बोलना है। अच्छा हाँ बहुत ख़राब करूँगा मैं, चलिए ट्राई करता हूँ। हाँ। क्राइम मास्टर वो मेरा, क्राइम मास्टर वो नाम है मेरा, आया हूँ कुछ को लेके जाऊँगा।
आके निकाल के गोटियां भी खेलूंगा कुत्ते। अगला डायलॉग है, सुनाई दे रहा है बहरा नहीं हूं मैं, एनिमल पिक्चर का। हाँ। और इसको आपको विस्पर करके बोलना है। हाँ ठीक। सुनाई दे रहा है मेरा नहीं। लास्ट एंड द लीस्ट, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर हूं मैं ये क्यूट और फ्लर्टी अंदाज में। अच्छा पुष्पा नाम सुनकर क्या डायलॉग इसका? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या, फायर है मैं। अच्छा पुष्पा नाम सुन के हाँ फायर समझा है क्या, सॉरी फ्लावर समझा है क्या, फायर हूँ मैं। और बताइए भाई। द लास्ट एंड द ओनली थिंग, ये है सर सबूत पहचानो। जी 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 तो मैं एक्टिंग करूंगा, आपको गेस करना है। आपने गेस कर दिया तो पॉइंट मिलेंगे आपको। जी। पंकज त्रिपाठी एक्टर हैं ये? नहीं मतलब मेल है कि फीमेल? हाँ मोटे हैं, बॉडी बिल्डर हैं, हमें हमें आपकी तरह। अजय देवगन, तो ये क्या है? जुबा केसरी। ओह अच्छा सर मत करो यार, बेचारे मिलते हैं मारेंगे मुझे, कहेंगे हर जगह जाए सब। आप तो नहीं पहचाने ना, जो साथी के नहीं पहचाना। हाँ, आप सही तो कह नहीं रहे हैं। पहचाने। हाँ अजय देवगन ड्राइवर। अरे देवगन का ड्राइवर कह रहे हैं। ठीक है। दूसरा है क्रिकेटर विराट कोहली। हाँ। हम बेन स्टोक्स कह रहे थे दोस्तों, हमने सिर्फ बेन स्टोक ही है। जी ऑर्डर ऑर्डर, हमारे सारे ऑर्डर माने गए। जनता का हर जो ऑर्डर दिया गया है उन्होंने सर आंखों पर रखा है और बहुत खूबसूरती से उसको निभा दिया है। 25 पॉइंट मिल जाएंगे और 25 पॉइंट। 100 स्कोर करेंगे तो रिहाई है। 50 हो चुके हैं हमारे। 50 तो आप लोग भी दे दीजिए प्लीज, जो सुन रहा है। हाँ जी, अब रिहाई तो आपकी होनी है, होगी। एक और चीज है जो हम आपके लिए करना चाहते हैं। फैजल भाई आप इजाजत दे तो बोलिए बोलिए। हाँ बताइए। तो ये कोशिश है हमारी। हाँ सर हमने कुछ लिखा है, हाँ हम पढ़ के सुना देते हैं। अरे वाह। हैं जितने फेमस हैं सर, जितना उन्होंने काम किया है, जितने लोग हैं जिन तक ये बात पहुंचेगी, जितने लोग इनको देख कर के थंबनेल में टैप करते हैं कि देखेंगे क्योंकि आप इन्हें पसंद करते हैं। आपकी बहुत सारी बातें हैं जो आपको लगता होगा इन तक जाएं। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि शायद पहुंच जाएं। समय से पहले किसी की परख नहीं होती, किसी की नहीं मतलब किसी की नहीं। कई 100 कलाकार आते हैं हर रोज अपना नाम करने, उम्र काट कर गुमनाम लौट जाते हैं, क्योंकि समय से पहले किसी की परख नहीं होती, किसी की नहीं मतलब किसी की नहीं। मिस्टर फैजल मलिक, दर्शकों को आप अपने लगते हो, घर के लगते हो। आपको मुस्कुराता देख मुस्कुराहट आती है, आपको रोता देख हमारी आंखों से भी आंसू। आपके निभाए पात्र की पगार भले ही कम हो, पर दिलों में घर की कीमत से नापो तो अरबपति हो आप। हम जानते हैं कि आप हम में से ही एक हो, तो दिक्कत भी हमारे जैसी ही आई होंगी। कुछ तहरी शौक से तो कुछ मजबूरी में भी खाई होंगी। मासूमियत से हंसाने वाला जब मायूस होता है तो पत्थर दिल भी रोता है। आपका किरदार का करीबी उसे छोड़कर गया तो हमें लगा हमारा अपना कोई रुखसत हुआ। बहुत से आंसू इकट्ठा रहते हैं लोगों की आंखों में, आपने रुलाया तो कुछ उनका अपना गम भी हल्का हुआ। इस हंसाने रुलाने का शुक्रिया। काश आपको और पहले खोज लिया होता एक्टिंग ने, पर क्या करें, समय से पहले किसी की परख नहीं होती, किसी की नहीं मतलब किसी की नहीं। मैं आने वाली नस्लों को बताऊंगा कि 6 पैक एब्स के दौर में एक ऐसा भी था जो कहता था कि मैं सुअर की तरह खाता रहूं और शूटिंग होती रहे। हम चाहते हैं कि आपकी ये दुआ कबूल हो। शुक्रिया, बहुत अच्छा। हमारी ये दुआ है। रमजान मुबारक हो फैजल भाई। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे, थैंक शुक्रिया आने के लिए। यू। ये हम अपनी तरफ से, हाँ आप ही के लिए है सर, पर इसको बेहतर करके देना चाहिए वो शीशी में पूरा, पर ये हमारी तरफ से आपके लिए। थैंक यू यार, बहुत अच्छा है। तो थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए भाई। भाई हमारी तरफ से आपके लिए एक ये रॉबेर का हैम्पर भी है। अरे वाह, तो प्लीज भेंट स्वीकार करिए। जेल से छुट्टे गिफ्ट मिलने लगी है साथियों। ऐसे ही आप लोग भी कृपया करके जो जो ये शो देख रहे हैं कुछ कुछ देते रहें। RVCJ के माध्यम से प्यार मोहब्बत और छोटा मोटा गिफ्ट भी चलेगा।
कैश भी चलेगा, इंडियन के अकाउंट में डाल दीजिए। आपको आके कैसा लगा, एक बार अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करिए। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा है, पर अच्छा लगा। यहाँ जो काम लोग कर रहे हैं, जो लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, और ये तरक्की करे, और मेरी यही दुआ है सब अच्छे से करें। ये कंटेंट कंपनी बड़ी पुरानी, इसका नाम बहुत पहले से है और ग्राउंड लेवल से बढ़ के आई है, मैंने सुना है। इनके फाउंडर जो हैं, तो उनके बारे में यही। और अच्छा हो यार, एक दिन तुम लोग शो बनाओ बड़ा बड़ा इसके अलावा भी, क्योंकि ऐसे ही छोटी सी कंपनी बड़ी सी होती है, ऐसे छोटे छोटे बच्चे की तरह हम लोग रहते हैं, फिर दिखते हैं कुछ दिन बाद इतना अच्छा काम करते हुए। छोड़िए मत, बस वापस नहीं जाना है, काम करते रहना है। ऑल द बेस्ट RVCJ। अरे यार ये खुल नहीं रहा है। अरे भाई सॉरी, ये मैं देना भूल गया था। ये जेल ब्रेक कार्ड है आपका। वो संजू भाई खड़े हैं बाहर, ये नीचे से सरका हो गया, उसको दिखेगा तो खोलेगा, नहीं तो खोलेगा नहीं। संजू भाई खोल दो प्लीज। आ गया, एक कार्ड खोल दीजिए। खुल गया। अरे बाहर हो गए जेल से। बाय बाय। बाय बाय बाय, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत शुक्रिया सर।